गरीब लोग, चिट्टे का धंधा गलत है, नशे का धंधा गलत है, लेकिन जो उन तक पहुंचाता है वो लाखों का माल, करोड़ों का माल, उसका व्यापारी कौन है? कौन है उसका व्यापारी? क्या आप नहीं जानते? उस व्यापारी को लाओ, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालो, तब जाके नशा मुक्त। महराज को नशेड़ी बोल दो, पागल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के अंदर आया हुआ एक इंसान, और कुछ हूँ। अरे इंसान हूँ, एमएलए नहीं होता। आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? महराज मलिक, आप बाहर आ चुके हैं, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है? तो पानी पियो। जेल का ताला टूटा है, जेल का ताला टूटा है। महाराज तेरे जान निसार, महाराज तेरे जान निसार। मैं असेंबली का एक हिस्सा हूँ, जम्मू कश्मीर के एक बड़े परिवार का एक हिस्सा हूँ। उम्र में छोटा हूँ, पहनावे से थोड़ा कमजोर दिखता हूँ, शक्ल से थोड़ा दिखता नहीं हूँ, क्योंकि एमएलए की ठाठ बाट थोड़ी अलग होती है। जिस पहनावे से अंदर गया था उसी पहनावे से बाहर भी आया हूँ, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, जिस परिवार का हिस्सा हूँ उस परिवार की जिम्मेदारियां पूरे जम्मू कश्मीर की है कि नहीं? हम हॉस्टल को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, चाहे उसमें एलजी को आना पड़े, सेंटर की सरकार को आना पड़े, या स्टेट की या यूटी की सरकार को उसमें आना पड़े। उसको बेहतर बनाने के लिए महराज खड़ा है और लड़ भी रहा। स्कूल बेहतर बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अपने बच्चों की तालीम, हो सकता है यहाँ कईयों के पास पैसा होगा, प्राइवेट स्कूल है, लेकिन इंसान वो नहीं है जो अपने लिए जिए। अरे एमएलए बन गया था, कोठी मिल गई थी, गाड़ी अपने पास थी, परिवार के लिए बहुत था। जेल आज नहीं मांगता, जेल की सलाखें आज नहीं लेता, जब सब कुछ था। लेकिन इसलिए कि मेरा परिवार बहुत, मुझ पे उम्मीदें बहुत लोगों की है। हर उस नेता को खड़ा करेंगे, उसे पूछेंगे कि बता गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बेहतरी क्या लाई, उसे पूछेंगे बता गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर बेहतरी क्या लाई, उसे पूछेंगे कि लोगों के रोजगार की अदायगी हुई कि नहीं हुई, उसे पूछेंगे कि सड़कें बन रही है या कोई भी बिल्डिंग बन रही है, सरकारी बिल्डिंग, वो बेहतर बन रही है कि नहीं। यही तो सपना था मोदी जी का। अरे हमने भी वही सपना सोचा, बस पार्टी अलग थी तो दबोच लिया। हमारी पार्टी अलग तो दबोच लेंगे। सवाल पूछने पे कोई इतना नीचे गिर जाए। कुछ लोगों की गलतफहमी, उन्हें लगा कि कुचल देंगे, दबोच लेंगे, दब जाएगा। अरे जेल के अंदर एक बात की समझ पूरी आ गई। अब पूछो क्या, जिंदगी तो गुजार ली आदि, अब बची कितनी है उसका पता नहीं, लेकिन जितनी भी बची है इंसानियत के लिए लड़ेंगे, इंसानियत के लिए जिएंगे और अब यही मामला है। चुनाव लड़ने वाले तो हम हैं नहीं, ये चुनाव होंगे नहीं। अगर होंगे भी तो हम गलती कर देते, इस पार्टी के साथ चले जाओ। अभी मोदी जी उधर कैंपेन कर रहे हैं, वो बोल रहा है बीजेपी को वोट दो, बनेगा तो बंगाल का चीफ मिनिस्टर, चाहे किसी का भी बने। मोदी जी अब थोड़ी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन वहां तो वो बनेगा, लेकिन जिम्मेदारी वो उठा रहे हैं। खजल किसको होगी? लोगों को। जो जिम्मेदारी उठाने के काबिल होगा वो किस पार्टी से है कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, जो जिम्मेदारी उठा पाए उसके साथ खड़ा होना। और मैं चाहता हूं जो पढ़ा लिखा तबका है, नशा कौन कर रहा है? आपके घर में से है, हमारे घरों में से है, वो पढ़ा लिखा पीएचडी, एमफिल, एमए। मैंने सुना चिट्टे वालों के साथ में बैठा, मैंने देखा भी नहीं है, ये लोग बात करते हैं।
मैंने उनको पूछा कौन खरीदार है, कहता बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लोग इसके खरीदार हैं। पूछा कितने का बिकता, जब पता चला तो होश कांप जाते हैं। 10,000 का पता नहीं इतना बोल रहे। अरे 10,000 कौन दे सकता है? वही जो 2 नंबर का या तो धंधा करता है या तो बड़ा एक ऑफिसर है या एक बड़ा नामची इंसान है। मुझे इस बात को बोलने में कोई एतराज नहीं। अरे चिट्टा कौन खरीद रहा है? हमारे घरों में से, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में से है। रोकिए, मुहिम चलाइए, लेकिन उस मुहिम में उन बड़े जैसे महाराज को पैसे लगाकर अंदर कर दिया। कोई नाम निहाद करोड़पति लाओ जो इस चिट्टे का कारोबार करता, उसको धरो। डर का माहौल जैसे तुमने मुझे अंदर करके पूरे जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल बनाया, वैसे ही किसी बड़े को पकड़कर अंदर डालोगे तो दहशत का माहौल बनेगा, वो गरीब बाहर निकलेगा, चिट्टा चलेगा। नशे को जड़ से खत्म करना है, लेकिन उसके साथ साथ हर मुहिम को जारी रखना है। जैसे एक इंसान को सुबह का नाश्ता चाहिए, दोपहर का खाना चाहिए, अब हम नशे के पीछे पड़ते रहेंगे, घर में कुछ ना हो। कपड़ों का ख्याल करना, घर के बर्तन का ख्याल करना, खाने का इंतजाम करना, हर चीज को अपने साथ चलाना है। घर के अंदर गाड़ी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? हर सिस्टम जो इस सिस्टम को खराब करेगा, जो माहौल की खराबी के लिए कोई भी चीज होगी, उसे हम जड़ से खत्म करेंगे। चाहे उसमें चिट्टा है, करप्शन है, गुंडागर्दी है या ये दलाली का काम हो, सबको बंद करेंगे और बेहतर मुस्तकबिल चुनेंगे। यही फर्ज है हमारा। जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जनाब महराज मलिक साहब जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जनाब महराज मलिक साहब जिंदाबाद। अब मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के उन लोगों से जो मेरे बारे में भी सोचते हैं, सरकारों के बारे में भी सोचते हैं, जिन्हें तजिया निगार कहते हैं, है ना? क्योंकि हर घर के अंदर बड़ा तो कोई होता ही है। ये जरूरी नहीं कि असेंबली का खड़पंच में, मेरे अलावा भी उधर बड़े खड़पंच। सब समझदारों को अगर समझ है कि सिस्टम गलत है तो आवाज भी उठानी पड़ेगी। घर में बीवी को बोलकर मसला हल होने वाला नहीं है। घरों से निकलना पड़ेगा और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरे इस कैरियर के पीछे 2008 से गिन लो, अभी तक कितने साल हुए जिसमें मैंने 6 चुनाव लड़े, 6 चुनाव लड़े, लड़ता गया इनके साथ, और आज इन लोगों ने उठाकर 8 महीने की यात्रा भी करवा दी। इससे सीखने का बहुत मौका मिला, इससे समझ आई दुनिया किसी की नहीं है। बस इंसानियत के लिए काम करो। धर्म के नाम पे लड़ने वालों, पहले धर्म पे चलो तो चिट्टा भी खत्म होगा, करप्शन भी खत्म होगी, इंसानियत बरकरार रहेगी और खुशहाली का आना तय है। लिख लो, लेकिन धर्म पे चलो, धर्म पे दंगा मत करो। मुझे तो नहीं चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो जम्मू। कश्मीर में हमने मुसलमानों को बनाया, जम्मू में हमने हिंदुओं को बनाया। ठहरे हम खिताए जनाब और पीर पंचाल वाले, न इधर के हैं न उधर के, है कि नहीं? लेकिन कम से कम तुम ये तो बताओ कि बेहतरी कहाँ आई। सरकार तो ठेला लगाने की परमिशन नहीं दे सकती हमारे जवानों को, तो मुस्तकबिल है किसी को फड़ी लगाने की जरूरत है? केला बेचने की ताकत है किसी एमए वाले को? उसके लिए भी परमिशन मुश्किल है। तो ये सरकार के पास पॉलिसी नहीं है। चाहे कोई कुछ भी बोले, दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर हमने स्कूल बदल दिए। क्या झूठ है? झूठ है। अरे आज अगर आम आदमी पार्टी के साथ हो, 5 साल के अंदर हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। हमने वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के अंदर बदल दिया, नहीं बदला? हमने बिजली वहां फ्री कर दी, नहीं की? अरे तुम भी कुछ करो। बस लिक्वर शराब बेची, अरे बनाने वाले तो तुम हो।
फैक्ट्रियां खुली की खुली है। नशा शराब नहीं है, नशा सिगरेट बीड़ी नहीं है, बस नशा चिट्टा है। चिट्टा वो कहां से आता है? पाकिस्तान से। कहां है एजेंसीज? किधर बनता है चिट्टा? क्या इधर बनता है? हमारे यहाँ खेती है। फिर मैंने कहा सिस्टम को बदलेंगे। ये जिम्मेदारी किसी बड़े ओहदेदार की नहीं है, हम सब की है। और अपने माशरे को बेहतर बनाना एक परिवार के सदस्य से बेहतर कौन जानता है? जो आवाम को परिवार समझता है महराज, ये तो अपना काम निकालने के लिए आते हैं। जैसे मेरे इलाके में जैसे अभी पुलिस वाले, इनकी ड्यूटी तनख्वाह है, लगी है ड्यूटी, बैठे हैं। कहीं और होगी तो वहीं बैठेंगे, लेकिन महराज जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए हमेशा खड़ा है, हमेशा। ये याद रखना मेरी बात। अब जिंदगी में कभी मौका मिले नहीं मिले, लेकिन हम यात्रा पे चले हैं। 8 महीने बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे। इसलिए नहीं कि मैं जेल के अंदर था, इसलिए नहीं, क्योंकि मेरी आवाम को भरोसा था, जिन्होंने वोट दिया। मैं उनसे शर्मिंदा हूं, लेकिन गिला उस बात का भी नहीं है तो उसका खमियाजा, उसका मोहरा महराज बना। वरना अगर इनका बस चले तो ये तो सबको लटका देते, लेकिन अब क्यों नहीं लटकाते मुझे तो पता ही नहीं। ये राजनीति ऐसी है जहां जो ताकतवर दिखने लगे उसके पांव उखाड़ दो, कुचल दो। आवाम सब जानती है, बस फेर है। एक पेपर में पढ़ रहा था, ये आप थोड़ा सा किस्सा सुना दूं, ये पिछले दिनों का याद आ रहा है। कहता वो जो प्रिजाइडिंग अफसर है, एक आदमी आया वोट डालने के लिए, तो खड़ा ऐसे सोच रहा है। ज्यादा वक्त जब बैठ गया मशीन के पास, तो प्रिजाइडिंग अफसर ने पूछा कि भाई साहब देर क्यों लगा रहे हो? कहता जनाब समझ में नहीं आ रहा है कि शाम को 2 बोतलें किसने दी थी, उसका चुनाव चिन्ह है ना। बोलता कि शाम की बोतलें किसने दी, उसका चुनाव चिन्ह क्या है वो याद नहीं। तो जनता को समझना पड़ेगा, सबसे बड़ी ताकत वोट की है। कब मिले तो पता नहीं, लेकिन लोगों को समझाने का काम, माशरे को बेहतर बनाने का काम हर वक्त, हर लम्हा बहुत जरूरी है। चाहे वोट का माहौल हो या सियासत का माहौल हो या ना हो, अपने माशरे को बेहतर, जैसे घर को बेहतर रखने के लिए साफ सफाई रोज जरूरी है। तो इसीलिए हर आदमी की जिम्मेदारी है, तो करेंगे ना जिम्मेदारी से। अब कोई बोले गुनहगार हो लेकिन असेंबली में अकेला हो, वक्त वो दूर नहीं जब भीड़ और भी होगी। बहुत अच्छा। अपने इन 8 माह का ये सफर जो है वो बताया, उसके बाद और सबसे बड़ी बात मीडिया के वक्त मैं उनको बताना चाहूँगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है।